हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको रेड रूम आइलैंड वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे कास्ट पे, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में डेजी शाह ने टिया और रीवा चौधरी ने सलोनी का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 2 अक्टूबर 2024 पे, जिसके लगभग 6 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब 1 सीजन है। ये आपको रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको हंगामा OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 25 से 30 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 2 में 0 मिनट 45 सेकंड पर एक्ट्रेस का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 5 मिनट 1 सेकंड पर रीवा चौधरी का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 7 मिनट 55 सेकंड पर रीवा चौधरी का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 17 मिनट 23 सेकंड पर डेजी शाह का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 20 मिनट 0 सेकंड पर डेजी शाह का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 3 में 0 मिनट 12 सेकंड पर डेजी शाह का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 3 में 17 मिनट 32 सेकंड पर डेजी शाह का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 1 मिनट 43 सेकंड पर डेजी शाह का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 3 मिनट 9 सेकंड पर खुशी मुखर्जी का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 14 मिनट 42 सेकंड पर रीवा चौधरी का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 5 मिनट 38 सेकंड पर रीना अग्रवाल का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 8 मिनट 22 सेकंड पर डेजी शाह का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 6 में 8 मिनट 55 सेकंड पर रीना अग्रवाल का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें टिया और विवेक नाम के दो कपल्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर विवेक और टिया के रिलेशनशिप में कुछ ऐसे बहुत बड़े बदलाव नहीं थे। तो इस वजह से शायद से विवेक बहुत ज़्यादा चिढ़ता था टिया से। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे टिया एक अलग पैतरा यूज करती है अपने फ्रेंड सलोनी को लेकर, क्योंकि टिया प्रेग्नेंट होना चाहती थी पर वो नहीं हो पा रही थी। तो इसी वजह से सलोनी के आइडियाज के ऊपर वो एक रेड रूम में घुस जाती है, जहाँ पर दो अलग अलग कपल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर उससे कुणाल मिलता है। कुणाल उससे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, लवेबल होता है, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करती है। पर एक दिन ऐसा पार्ट आ जाता है जहाँ पर कुणाल को मिलने के लिए वो फिर से उसके घर पे चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे सलोनी टिया उसके साथ मिली हुई थी। और टिया ये सब कुछ देखकर सलोनी और कुणाल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हो पाते, क्योंकि वो जो भी कर रहे थे वो सिर्फ टिया को ही दिख रहा था। तो वो अब
बहुत बड़े अच्छे प्लानिंग और प्लॉटिंग के जाल से निकलने वाली थी, तभी हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर एक अलग बंदा आ जाता है और उस रेड रूम में गलती से उसको एलिमिनेट कर देती है टिया। एलिमिनेट करने के बाद उसके बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसके साथ कुणाल आ जाता है। कुणाल आने के बाद हमें पता चल जाता है कि कोई इसके पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि दीप्ति नाम की एक लड़की होती है जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और होटल बिजनेस में वो रहती है, जहाँ पर वो एक होटल को ओवरटेक करना चाहती थी जो विवेक के पास था। तो इस वजह से वो बहुत बड़ा प्रपोजल लेके वहां पर आता है दीप्ति को इम्प्रेस करने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि अलग सिनेरियो जहाँ पर दीप्ति और विवेक बहुत ज्यादा एक राइवल अपोनेंट्स माने जाते हैं। सामने हमें पता चल जाता है कि कोई तो टिया को ब्लैकमेल कर रहा था, वो पैसे मांग रहा था। अब वो पैसे कौन मांग रहा था, अब हमें पता चल जाता है, जहाँ पर उसी टाइम पर टिया की एक वीडियो वायरल हो जाती है जो कुणाल के साथ वो टाइम स्पेंड कर रही थी या कुणाल के साथ वो बहुत ज़्यादा फ्री हो रही थी। वही वीडियो उसके घर वालों को सबको मिलती है। अब वो भी परेशान हो जाती है कि ये किसने किया। अब हमें एक अलग ट्विस्ट दिखाया जाता है कि जहाँ पर कुणाल, सलोनी, दीप्ति और विवेक ये सब कुछ एक साथ मिले हुए थे और वो एक अलग ही प्लान कर कर आए थे, जहाँ पर विवेक इस प्लान का मास्टरमाइंड था क्योंकि उसको जो भी प्रॉपर्टी है टिया के नाम पर उसे हथियाना था। और हमें पता चल जाता है कि दीप्ति जो बहुत प्लान कर आ चुकी थी वो अपने से लेने के लिए वहां पर चली जाती है, पर टिया और विवेक एक दूसरे के साथ कंफर्मेशन करते तब विवेक को ऐसे समझ आता है कि कोई न उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जब कुणाल को वहां पर आते हैं, पुलिस पकड़ लेती है उस आदमी के मर्डर के ऊपर, तब वहां पर उसके यहाँ पर भी कोई ना कोई एक डाउट आ जाता है। सब लोग अरेस्ट हो रहे थे, सिर्फ टिया और विवेक को लेकर, और दीप्ति बहुत ही ज्यादा सेफ फील कर रही थी। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा था कि कैसे टिया रेडी होती है सब पैसे देने के लिए। जब वो अंदर जाती है रेड रूम पर, तब वो उसे भी किसी ने एलिमिनेट किया था। तब हमें पता चलता कि कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो विवेक, कुणाल, सलोनी और दीप्ति को फंसा रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस जो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ था वो वहाँ पर आ जाता है और ये सब कुछ उनके सामने हुआ था। अब ये सब कुछ जिम्मेदारी इन तीनों के ऊपर या चारों के ऊपर जाने वाला था। ये सब कुछ होने के बाद वो सब कुछ सच बोल देते। तब हमें पता चलता कि टिया भी वहाँ पर जिंदा थी और ये सब कुछ प्लान और प्लॉटिंग टिया ने किया था। तब टिया को पता चला था कि विवेक ये सब कुछ कर रहा है, इसका मास्टरमाइंड जो विवेक है। और विवेक को पूरा का पूरा बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ करती है, प्लानिंग और प्लॉटिंग। और जो भी लड़के और लोग यहाँ पर एलिमिनेट हुए थे वो सिर्फ वीडियो के लिए ही थे। अब ये सब कुछ प्रूफ हमें दिखाया जाता है और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।